मैं चैलेंज करता हूँ, लड़ाओ भव्या को चुनाव। हिम्मत है तो लड़ाओ ना भाई। आदमपुर के लोग तो इंतजार कर रहे हैं जयप्रकाश जी का, ढूंढ रहे हैं जयप्रकाश जी को। 2009 में आए थे, उसके बाद कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? लोगों ने तो उनके लिए ठीक ठाक करने का काम किया, परंतु उन्होंने लोगों के साथ क्या किया? लोगों को मझधार में छोड़ के चले गए। अरे कुलदीप जी तो 5 साल में आ जाते हैं, जयप्रकाश जी को तो 13 साल हो गए। ये आप आश्वासन माने, मेरा विश्वास माने, मेरा भरोसा करें, मेरा यकीन करिए, पूर्व कभी नहीं हटेगा कुलदीप बिश्नोई जी के। 1,65,000 मतदाताओं से जिसने वायदा किया कि मैं आपका साथी बनकर आप लोगों के बीच में रहूंगा, कस्में खाई, वायदे किए, वो व्यक्ति कहता है कि पापा मेरे को तो यहाँ पे मजा नहीं आता, गर्मी बहुत है, मुझे अमेरिका भेज दो। एक बेटे के लिए अमेरिका भेजने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार हो। हजारों बेटे और बेटियां विधानसभा, आदमपुर विधानसभा के सड़कों पे बैठे हैं, स्कूलों के बाहर बैठे हैं, उनको स्कूल खुलवाने के लिए, शिक्षकों को वहां पर उपलब्ध करवाने के लिए वो आज तक चंडीगढ़ तक नहीं जा पाए। भाई मैं तो कुलदीप जी को स्थायी ही नहीं मानता। और सरकार में जो लोग अभी इस बात को कहकर शामिल हुए कि हम 26 साल का वनवास तोड़ देंगे, उनके लिए डूब मरने की बात। भारतीय जनता पार्टी भी शायद कुलदीप जी के दिए हुए जख्मों को नहीं भूली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि कुलदीप जी को सबक सिखाएंगे। पहले एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई, अब है कांग्रेस गई। मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पॉलिटिकल पिकनिक। वो पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे 5 साल में, चुनाव में 5 साल में एक बार आते हैं, वो 1 महीने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। बिछवाओ ना कुलदीप जी से दरी, भारतीय जनता पार्टी बिछवा के दिखाए उनसे दरी। इसी मंच पर यहाँ से 10 फीट दूर चिल्ला के उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का काम है, मुझे प्रधानमंत्री बुलाएं, 10 मिनट में SYL का मुद्दा सुलझा के दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को इस ये निवेदन क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे खत्म नहीं करना चाहती। कैसी सरकार चुन दी हम लोगों ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, बेटियों को घर बिठा दिया, स्कूलों के ताले लगा दिए, ठेके रात के 12 बजे तक खुलवा दिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनीष शर्मा दा एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नेता हैं सतविंदर सिंह जी, और लगातार अब चुनाव प्रचार चला हुआ है क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है। बातचीत करेंगे जी। दा एयर न्यूज़ में स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भाई जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। प्रचार कैसा चल रहा है? जबरदस्त तो जबरदस्त प्रचार चल रहा है। लोगों में जाते हो, क्या कुछ बातें होती हैं? केवल और केवल आम आदमी की 2 ही विषय हैं, एक आम आदमी और दूसरा व्यवस्था परिवर्तन। 2 चीज़ें हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुए हमें 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, परंतु आदमपुर हल्का लोकतंत्र की दृष्टि से आज भी आज़ाद नहीं है। लोकतंत्र की दृष्टि से आदमपुर विधानसभा को आज़ादी को पाने का ये सुनहरा अवसर है, जिसको आदमपुर हल्के के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार परिवारवाद से और साथ ही साथ दोस्तवाद से मुक्ति लेने का मन बना लिया लोगों ने। तो भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है, कैसे तोड़ोगे इस गढ़ को? लोकतंत्र में मैं मानता नहीं कि गढ़ गुड़ कुछ होते हैं क्या। लोकतंत्र में लोग सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा चोई भजनलाल, आज चोई भजनलाल स्वर्ग में है, और मैं चाहता हूँ कि हम चोई भजनलाल के अलावा बात करें, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है और जो हमारे लिए हमेशा सम्मानीय और आदरणीय रहे हैं, तो उनके लिए बात करना थोड़ा सा मुझे लगता है। उनसे अलग भी बात करते हैं तो उनके ही पुत्र कुलदीप बिश्नोई भी लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो उनका गढ़ कैसे तोड़ोगे? भाई मैं तो कुलदीप जी को स्थायी ही नहीं मानता। स्थायी इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं, वो यहाँ मिलते नहीं। 2014 में मैंने राजनीतिक रूप से आदमपुर में राजनीतिक रूप से मेरा पदार्पण हुआ। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद से मैं 8 साल से विधानसभा में हूँ। मनदीप जी, ऐसे कभी कोई वाकया नहीं हुआ 8 साल में। अगर आप 8 साल को 365 से गुणा करोगे तो हज़ारों दिन हो जाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं था जहाँ मेरा और कुलदीप बिश्नोई जी का आमना सामना हुआ हो। मैं 2014 की विधानसभा में चुनाव हारा था, कुलदीप जी चुनाव जीते थे, परंतु उसके बाद भी कभी मेरा आमना सामना नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ के लोकल नहीं है, स्थायी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है। तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और आज तो दशहरा है, तो दशहरे पे रावण की जगह सरकार का पुतला फूका गया है मोहब्बतपुर टाणी गाँव में। देखिए, बहुत ही
मैं कहता हूं कि सरकार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सरकार को, सरकार के प्रतिनिधियों को और सरकार में जो लोग अभी इस बात को कहकर शामिल हुए कि हम 26 साल का वनवास तोड़ देंगे, उनके लिए डूब मरने की बात है। दशहरा का दिन है, कुलदीप बिश्नोई जी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए। और कौन सा बेटा? वो बेटा जिसने 3.5 साल पहले यहाँ पर चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसने यहाँ पे हर व्यक्ति से, हर मतदाता से 1,65,000 मतदाताओं से जिसने वायदा किया कि मैं आपका साथी बनकर आप लोगों के बीच में रहूंगा, कस्में खाई, वायदे किए। वो व्यक्ति कहता है कि पापा मेरे को तो यहाँ पे मजा नहीं आता, गर्मी बहुत है, मुझे अमेरिका भेज दो। जब उसको अमेरिका भेजने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आप नहीं जा सकते, इनकम टैक्स के नोटिस हैं और कितनी सारी चीजें हैं, आप नहीं जा सकते। उन्होंने जमानत के तौर पर कुलदीप जी ने अपना और अपनी धर्मपत्नी का पासपोर्ट तक जमा करवाया। अपने बेटे को अपने पासपोर्ट की जमानत पे, अपनी धर्मपत्नी के पासपोर्ट की जमानत पे इन्होंने अमेरिका भेजने का काम किया। परंतु ढाणे, मोहब्बतपुर में, खैरमपुर में, चूड़ी में, गुड़साड़ में, असरावा में जो बेटे और बेटियां यहाँ बैठे हैं, कितने बड़ा व्यंग है कि कुलदीप जी जब यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये पूरा आदमपुर विधानसभा मेरा परिवार है। एक कैसा दुभांत है, एक कैसा भेदभाव है। एक बेटे के लिए अमेरिका भेजने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार हो। हजारों बेटे और बेटियां विधानसभा, आदमपुर विधानसभा के सड़कों पे बैठे हैं, स्कूलों के बाहर बैठे हैं। उनको स्कूल खुलवाने के लिए, शिक्षकों को वहाँ पर उपलब्ध करवाने के लिए वो आज तक चंडीगढ़ तक नहीं जा पाए। ये मैं कहता हूँ इससे दुर्भाग्यशाली दिन आदमपुर विधानसभा के लिए तो नहीं हो सकता कोई। तो जब भी उपचुनाव होता है तो हल्के का विकास शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा पहला उपचुनाव हम देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बड़ौदा कवर किया, इलाहाबाद कवर किया, तो गड्ढे नहीं भरे जा रहे। अगर आप देखेंगे मनदीप भाई, मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे कुलदीप जी के 2 बयान चल रहे हैं। एक बयान पे वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो, मेरे से तो वो शब्द भी नहीं प्रयोग होते, और दूसरे में वो उनको विकास पुरुष बताने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी शायद कुलदीप जी के दिए हुए जख्मों को नहीं भूली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि कुलदीप जी को सबक सिखाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 26 साल का वनवास तोड़ने की बात करते हैं और सड़कों पर गड्ढे नहीं, लोगों के दिलों में जो घाव हैं उनको कैसे भरेंगे कुलदीप जी। तो कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं? पहले एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई, अब है कांग्रेस गई। कांग्रेस आई तो है ही नहीं, कांग्रेस तो गई। पहले आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस आई थी, अब कांग्रेस गई। अच्छा, आदमपुर विधानसभा में कांग्रेस का है क्या, मुझे बताओ तो सही। लेकिन जब से हुड्डा साहब को कमान मिली है तो ये माना जाता है कि वो खिलाड़ी है राजनीति। देखिए भाई साहब, राजनीति के लिए आपका खिलाड़ी होना आवश्यक नहीं है, राजनीति के लिए आपका संवेदनशील होना आवश्यक है। आपका गरीब का, किसान का, कमेरे का, दलित का, मजदूर का दर्द समझने की क्षमता होनी चाहिए। खिलाड़ी को ओलंपिक थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई खेल थोड़ी ना चल रहे हैं जो हमें खिलाड़ी की आवश्यकता है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को अगर इतना अपने किए हुए काम पर उनको लगता है कि उन्होंने काम किया है, विकास किया है, और वो मानते हैं कि आदमपुर, तो आदमपुर के 1,65,000 मतदाताओं में से मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, खुली छुट्टी करता हूं, 1,65,000 मतदाताओं में से किसी यहाँ के बेटे और बेटी को टिकट दे के दिखाएं। विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं आदमपुर के विधानसभा के लोगों के ऊपर। ना कुलदीप बिश्नोई जी विश्वास करते, ना भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट दी वो बाहर के व्यक्ति को दी, उससे पहले टिकट दी वो बाहर के व्यक्ति को दी। ये आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं को सोचना होगा कि जो पार्टी उन पे विश्वास करने का काम नहीं करती, उसको जिताने का काम इस बार आदमपुर का मतदाता नहीं करेगा। आदमपुर के मतदाता ने फैसला किया है, आम किसान के, मजदूर के बेटे और बेटी को इस बारी आदमपुर विधानसभा से दादा लाई तोड़ेंगे। आप कहते हो, मैं तो मानता नहीं हूं, ये गढ़ को तोड़ेंगे। और कुलदीप जी ने जो अपने, मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पॉलिटिकल पिकनिक, वो पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे 5 साल में, चुनाव में 5 साल में एक बार आते हैं, वो 1 महीने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। इस बार उन्होंने इस पिकनिक में काम किया कि उन्होंने अपने नाम के आगे पूर्व लिख लिया।
ये आप आश्वासन माने मेरा, मेरा विश्वास माने, मेरा भरोसा करें, मेरा यकीन करिए, पूर्व कभी नहीं हटेगा कुलदीप बिश्नोई जी के नाम। कुलदीप बिश्नोई जी तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा माने जाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो कुलदीप बिश्नोई जी से लो कि जिस कांग्रेस गई को उन्होंने कि भाई मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, मुझे सीएलपी लीडर नहीं बनाया, ये कह के छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, कहते हैं मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते यहाँ आने का काम किया है। अरे सामान्य कार्यकर्ता बनने के लिए आपको लोगों का दुख दर्द समझना पड़ेगा। हमारे विधानसभा के प्रधान जी बैठे हैं, बाबूलाल जी, अमनदीप जी बैठे हैं हमारे, मैंने इनको कुर्सियां उठाते हुए, दरी बिछाते हुए देखा है। ये विधानसभा स्तर के हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं। आम आदमी ऐसा होता है, कार्यकर्ता ऐसे होते हैं। बिछवाओ ना कुलदीप जी से दरी, भारतीय जनता पार्टी बिछवा के दिखाए उनसे दरी। मैं ये मानता हूँ जी। और कुलदीप बिश्नोई जी, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मनदीप भाई, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी अगर हिम्मत है, कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी में आते ही कहा, उन्होंने कहा कि आदमपुर के लोग चाहते हैं मेरा बेटा भव्य चुनाव लड़े। मैं चैलेंज करता हूँ, लड़ाओ भव्य को चुनाव। हिम्मत है तो लड़ाओ ना। अगर ऐसा ना हो, आज की परिस्थिति को देखते हुए कुलदीप जी के मन में जिस तरह का भय का वातावरण बना हुआ है, जिस तरह की वो एक क्या कर रहे हैं, देसी भाषा में बोले इसका ओपरी आ गई, ओपरी बात कर रहे हैं। बाढ़ समझ में जाएगी। कुलदीप जी बिश्नोई जी कहते हैं मेरे से हाथ जुड़ा लो, आम आदमी पार्टी वालों की मत सुनो, आम आदमी पार्टी वालों के कार्यक्रम में मत जाओ। ऐसा क्या डर है? क्यों डरे हुए हैं आप आम आदमी पार्टी से? आप क्यों डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से? क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, आम आदमी पार्टी बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, रोजगार की बात करती है। पानी की कहाँ बात करती है? SYL का पानी तो अटका पड़ा है। बल्कि कुलदीप जी ने कहा था कि आप जवाब मांगना। आप मनदीप जी, सॉरी, आप यहाँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, आप थे यहाँ पे? आप नहीं थे। इसी मंच पर यहाँ से 10 फीट दूर चिल्ला के उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का काम है, मुझे प्रधानमंत्री बुलाएं, 10 मिनट में SYL का मुद्दा सुलझा के दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को इस ये निवेदन क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे खत्म नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों कुछ कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा की राजनीति करती है। हम छाती ठोक के कहते हैं, हमारे नेता केजरीवाल जी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी बाढ़ में आए, हमारे नेता राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग जी, हम छाती ठोक के कहते हैं हम करते हैं शिक्षा की राजनीति, क्यों ना करें? मनीष सिसोदिया जी ने कहा, जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब ने कहा उस संविधान की कमेटी को कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया जाए। शिक्षा हर गरीब के, किसान के, कमेरे के, दलित के, पिछड़े के बेटों को अधिकार के तौर पर मिलनी चाहिए। पर धिक्कार है उन लोगों पर जिन्होंने शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने से मना कर दिया। अगर आज शिक्षा का अधिकार होता, मूलभूत अधिकारों में शिक्षा होती, आज देश का हर बच्चा शिक्षित होता। शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज का निर्माण करता है और शिक्षित समाज विकसित देश का निर्माण करता है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता 75 साल में ये कहते रहे हम इसको विकसित देश बना देंगे। आज विकासशील देशों से भी हमारी स्थिति जो है, आर्थिक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में आर्थिक नीतियों का बंटाधार है। कैसी सरकार चुन दी हम लोगों ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, बेटियों को घर बिठा दिया, स्कूलों के ताले लगा दिए, ठेके रात के 12 बजे तक खुलवा दिए। आबकारी नीति में कोई पता ही नहीं है किसी को। युवाओं को रोजगार से बेरोजगार कर दिया। आप देखिए ना, 37.6 हरियाणा का बेरोजगारी का आंकड़ा है। शर्म आनी चाहिए हमें, और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा को इस तरह से हिंदुस्तान में 1 नंबर पे ले आए बेरोजगारी के आंकड़ों में। और बुजुर्गों से जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, उसके नाम में सम्मान जुड़ा है, उसको बैकडोर एंट्री से कि भाई इसकी तो आय ज़्यादा है, इसकी तो ये ज़्यादा। अरे क्यों शुरू की गई थी? उसका मूल अभिप्राय समझना चाहिए। वो इसलिए शुरू करी गई थी, बुजुर्गों की, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं की, इसलिए शुरू करी गई थी कि बेटे बेटी अपना गोद में रुपये कौन काट के दे दे। कोई छोरी आ जाए, छापरी आ जाए, बेटी आ जाए, बूढ़ा बूढ़ी ने छोरा खाने को देखना पड़ा, अपना 2 रुपये काट के दे दिए, राजी कर दिए। वो नेक होता है हमारा, सम्मान का परिचायक है, उसको बंद करने का काम कर रही है सरकार। जो बुजुर्गों का सम्मान ना करे, ऐसी सरकार को, और कोई बड़ी बात नहीं है। आदमपुर विधानसभा चुनाव, इस उपचुनाव में इतिहास लिखा जाएगा। इस चुनाव को चलता करने का पहला काम आदमपुर के जागरूक मतदाता करेंगे। मनदीप जी, लास्ट सवाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश का नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो आमना सामना हो सकता है? अनुराग जी ने कल एक इंटरव्यू में कहा
भाई आदमपुर के लोग तो इंतजार कर रहे जयप्रकाश जी का, ढूंढ रहे हैं जयप्रकाश जी को। 2009 में आए थे, उसके बाद कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? लोगों ने तो उनके लिए ठीक ठाक करने का काम किया, परंतु उन्होंने लोगों के साथ क्या किया? लोगों में धार में छोड़ के चले गए। अरे कुलदीप जी तो 5 साल में आ जाते हैं, जयप्रकाश जी को तो 13 साल हो गए। 13 का तो आंकड़ा ही ठीक नहीं है, आप समझते हो सारी चीजें। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।